दोस्तों 1 नवंबर से हमारे देश में कई बड़े बदलाव और नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें बैंकिंग, फाइनेंस और आधार कार्ड से जुड़े कई नियम शामिल हैं। अब आप अपने आधार कार्ड में कई अपडेट घर बैठे ही कर पाएंगे। छोटी छोटी जानकारी बदलवाने के लिए अब बार बार आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। UIDAI ने एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है जिससे आप अपने आधार कार्ड के डेटा को घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट से आप अपने आधार की जानकारी को वेरीफाई कर पाएंगे। UIDAI ने ये भी साफ किया है कि अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले इसे लिंक कराना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और बड़े फैसले की। चाट और समोसा पसंद करने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने इनमें इस्तेमाल होने वाले पीले मटर येलो पीस के आयात पर 30% टैक्स लगा दिया है, जो आज से लागू हो गया है। इसका मतलब है कि अब ये स्नैक्स थोड़े महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा भी आज से कई और नियम बदल गए हैं। आधार कार्ड अपडेट के चार्ज में बदलाव, बैंक नॉमिनेशन के नए नियम, पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, नए GST स्लैब लागू होंगे, NPS से UPS की समय सीमा बढ़ाई गई है, कुछ SBI क्रेडिट कार्ड के शुल्क बदले हैं, LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। इन सब बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, अब से यूपी के लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धान की खरीद MSP पर शुरू हो गई है। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। CM योगी ने कहा है कि किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे बैंक खाते में 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ ही सरकार तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को फ्री मिनी किट भी देगी। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। आधार कार्ड को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड हर आम आदमी का मूल अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपना आधार अपडेट करने का पूरा हक है, इसलिए स्थानीय स्तर पर ही लोगों को आधार अपडेट की सुविधा मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में UIDAI को नोटिस भी जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने 5वीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग जनगणना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस जनगणना की शुरुआत 3 नवंबर से होगी, यानी अब सरकार समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोगों की जानकारी जुटाने जा रही है। वहीं दूसरी खबर MSME से जुड़ी है। सरकार अब 20 लाख MSME ग्राहकों तक ME कार्ड, माइक्रो एंटरप्राइजेज कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है। सभी बैंकों को कहा गया है कि इस साल इस कार्ड का वितरण दोगुना किया जाए, ताकि छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन और क्रेडिट मिल सके। अगला अपडेट UPI से जुड़ा है। अब 12 देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। अब आप अपने अंतर्राष्ट्रीय नंबर से भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। NPCI ने इसके लिए कई देशों से साझेदारी की है, जिनमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, UK, फ्रांस और मलेशिया शामिल हैं। सरकारी कंपनियां अब अमेरिका और अबू धाबी से कच्चा तेल खरीद रही हैं। रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने रूसी तेल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद इंडियन ऑयल और MRPL जैसी कंपनियों ने अमेरिका और अबू धाबी से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच एक और बड़ी खबर आई है। दोनों देशों के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह नए युग की शुरुआत है। इस समझौते के तहत दोनों देश एडवांस ड्रोन और AI हथियारों पर मिलकर रिसर्च करेंगे। अमेरिका भारत के साथ नई टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते से भारत को 4 बड़े फायदे होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अमेरिका की साझेदारी आगे और मजबूत होगी। इसी बीच इंडियन आर्मी के लिए भी अच्छी खबर है। LAT और अमेरिकी GSI के बीच साझेदारी हुई है, जिसके तहत भारत में आधुनिक मानव रहित विमान प्रणाली ड्रोन सिस्टम बनाई जाएगी। अब अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट से देश के वकीलों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि अब ED या CBI सीधे वकीलों को नोटिस नहीं भेज पाएंगी। इसके लिए SP से अनुमति लेना जरूरी होगा। हाल ही में कुछ मामलों में ED ने वकीलों को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में समन भेजे थे। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे समन रद्द माने जाएंगे और जांच एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे समन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। चलिए खबर आ रही है हमारे देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी। दोनों ने मिलकर काशी नाटा कोटई धर्मशाला का उद्घाटन किया। योगी जी बोले, संस्कृत और तमिल भारत की आत्मा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गंगा में स्नान करने के बाद मैं शाकाहारी बन गया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का जल अभिषेक भी किया। योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति बोले, गंगा स्नान के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया। धर्म पर कुछ समय के लिए संकट आ सकता है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की ही होती है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की।
देश के बैंकों में बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक SBI समेत सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपनी वेबसाइट के नाम और एड्रेस बदल दिए हैं। अब सभी बैंकों की वेबसाइट का नया एड्रेस bank.in का लिंक पर आधारित होगा। RBI ने 31 अक्टूबर से पहले सभी बैंकों को ये नियम लागू करने को कहा है ताकि हर बैंक की एक पहचान बने और ऑनलाइन फ्रॉड कम हो। जैसे ICICI बैंक का नया डोमेन होगा ICICI.bank.in का लिंक, SBI का नया डोमेन होगा SBI.bank.in का लिंक। अब सभी बैंकों के एड्रेस के आखिर में .in लिखा मिलेगा। दोस्तों, खबर है कि Amazon ने अपने 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अब कंपनी के CEO ने कहा है कि ये छंटनी AI की वजह से नहीं बल्कि कंपनी का कल्चर सुधारने के लिए की गई है। कंपनी अब 300 और कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। वहीं इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में भर्ती शुरू कर दी है। फाइनेंस और अकाउंटिंग की नौकरियां निकली हैं। 2025 के आखिर तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगी। एयर इंडिया कंपनी ने भी 100 करोड़ रुपए की मदद मांगी है ताकि पुरानी चीजें अपग्रेड की जा सकें। अहमदाबाद में हुए क्रैश के बाद कंपनी की हालत खराब हो गई थी, इसलिए अब उसने दूसरी एयरलाइंस कंपनियों से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। अब बात करें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। उन्होंने कहा कि तानाशाही से देश कमजोर होते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि खराब शासन ही लोकतंत्र के पतन की वजह बनता है। उनका कहना है कि जब सरकारें कमजोर या स्वार्थी होती हैं तो देश भी कमजोर हो जाता है। उनके मुताबिक सुशासन ही राष्ट्र की असली ताकत और सुरक्षा की नींव है, जैसा सरदार पटेल जी का विजन भी था। दोस्तों, 1 नवंबर से हमारे देश में कई बड़े बदलाव और नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें बैंकिंग, फाइनेंस और आधार कार्ड से जुड़े कई नियम शामिल हैं। अब आप अपने आधार कार्ड में कई अपडेट घर बैठे ही कर पाएंगे। छोटी छोटी जानकारी बदलवाने के लिए अब बार बार आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। UIDAI ने एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है जिससे आप अपने आधार कार्ड के डेटा को घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट से आप अपने आधार की जानकारी को वेरीफाई कर पाएंगे। UIDAI ने ये भी साफ किया है कि अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले इसे लिंक कराना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और बड़े फैसले की। चाट और समोसा पसंद करने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने इनमें इस्तेमाल होने वाले पीले मटर, येलो पीस के आयात पर 30% टैक्स लगा दिया है, जो आज से लागू हो गया है। इसका मतलब है कि अब ये स्नैक्स थोड़े महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा भी आज से कई और नियम बदल गए हैं। आधार कार्ड अपडेट के चार्ज में बदलाव, बैंक नॉमिनेशन के नए नियम, पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, नए GST स्लैब लागू होंगे, NPS से UPS की समय सीमा बढ़ाई गई है, कुछ SBI क्रेडिट कार्ड के शुल्क बदले हैं, LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। इन सब बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, अब से यूपी के लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धान की खरीद MSP पर शुरू हो गई है। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। CM योगी ने कहा है कि किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे बैंक खाते में 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ ही सरकार तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को फ्री मिनी किट भी देगी। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। आधार कार्ड को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड हर आम आदमी का मूल अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपना आधार अपडेट करने का पूरा हक है, इसलिए स्थानीय स्तर पर ही लोगों को आधार अपडेट की सुविधा मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में UIDAI को नोटिस भी जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बीते 6 महीनों में विदेशों में रखा अपना 64 टन सोना वापस भारत लाया है। अब रिजर्व बैंक के पास कुल 9 लाख किलो सोना हो चुका है। RBI के गोल्ड रिजर्व का ये नया डेटा सामने आया है। वहीं भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI पर बड़ी खबर आ रही है। 35% ग्रोथ के साथ भारत दुनिया का डिजिटल पेमेंट लीडर बन चुका है। भारत में UPI लेनदेन की वैल्यू 143 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इस साल 2025 की पहली छमाही में UPI ट्रांजैक्शन में 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं एक दुखद खबर बिहार से आई है। छठ महापर्व की खुशियां मातम में बदल गईं। पूरे बिहार में डूबने की घटनाओं में 83 लोगों की मौत हो गई है। केवल पटना में ही 9 लोगों की जान चली गई। गंगा स्नान के दौरान कई जगह हादसे हुए, जिनमें सबसे ज्यादा लोग डूबने से मारे गए। ये हादसे राज्य के कई जिलों से सामने आए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य अब समाप्त हो चुका है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर के सभी मुख्य निर्माण व श्रद्धालुओं की सुविधाओं का कार्य पूरा हो गया है। शिखर पर कलश व ध्वज दंड स्थापित हो चुके हैं। जल्द ही 22 फीट ऊंचा सूर्य ध्वज फहराया जाएगा, जिसके ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे।